तो गाइस फाइनली वन पीस का चैप्टर 1123 आ चुका है और इस चैप्टर में बताया गया है कि वेगापंक ने कैसे एगहेड आइलैंड इंसिडेंट की प्लानिंग की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जायंट की शिप को देखते हैं जो एगहेड आइलैंड से बाहर निकल रहे होते हैं। उसके बाद हमें दूसरे पैनल में दिखाया जाता है जोय बॉय की हाकी की वजह से मरीन सोल्जर और वाइस एडमिरल तक नॉकआउट हो चुके हैं। इन सब की हालत को देखकर डोरी और ब्रोगी कहते हैं ये हाकी तो शैंक्स की हाकी से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इनकी बातों से हमें पता चलता है जोय बॉय की हाकी वन पीस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग हाकी है और अगर लूफी को पावरफुल बनना है तो उसे अपनी हाकी को इस लेवल तक ट्रेन करना होगा। उसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो बहुत खुश हो रहा होता है और वो आयरन जायंट को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग एगहेड आइलैंड से बच निकल पाए। फिर हम देखते हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट और जायंट पायरेट अपने एल्बाफ की सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं स्ट्रॉ हेड क्रू अब चैन की सांस लेता है। उसके बाद हम सांजी को देखते हैं जो वेगापंक की डेड बॉडी के सामने खड़ा होकर ये सोच रहा होता है क्या वेगापंक ने अपना अंत और एगहेड आइलैंड में हुई ट्रेजेडी को प्रेडिक्ट कर रखा था। फिर हमें 2 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर वेगापंक पावर स्टेशन की रीडिंग चेक कर रहा होता है और यहाँ इन तीनों वेगापंक को पता चलता है जो एक्चुअल रीडिंग है वो रिकॉर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद शाका कहता है मुझे लगता है कोई मदर फ्लेम की एनर्जी को चोरी कर रहा है और ये काम वो इंसान बहुत चालाकी से कर रहा है ताकि उस पर शक ना पड़े। ये सुनकर उन तीनों वेगापंक को लिलिथ पर शक होता है क्योंकि लिलिथ का एम्बोडियन एक्सपेक्ट इवल है। लेकिन फिर भी वो तीनों वेगापंक डिसाइड करते हैं कि अब से वो बाकी के 4 वेगापंक पर नजर रखेंगे, स्पेशली लिलिथ पर। इसके साथ ही वो अपने ब्रेन को सेल्थ मोड में रखेंगे और ऐसा करने में उनकी मेमोरीज पंक रिकॉर्ड्स में नहीं जाएगी जिससे कल्प्रिट को उन पर शक नहीं होगा। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर पाइथागोरस कहता है अटेंशन मैंने कल्प्रिट का पता लगा लिया है, वो यॉर्क है। और ये सुनकर बाकी 2 वेगापंक शॉक्ड होते हैं। फिर वेगापंक स्टेला पता करके बताता है जिधर मदर फ्लेम को चुराया गया था उधर जो स्नेल थे उनको टेम्पर्ड किया गया है। इसके साथ ही उधर जो सी बीस्ट थे उनको भी कहीं के लिए रवाना कर दिया गया था और इसके साथ ही उन तीनों को ट्रांसपोंडर स्नेल में मिलता है जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग यॉर्क ने मैरी जॉइस में कॉल करके बताया है कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा है। और ये सब सुनने के बाद वेगापंक के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर वेगापंक को पता चलता है कि अचानक से लुलिशिया किंगडम गायब हो गया है जो सुनकर वेगापंक को शक होता है कि ये सब एंशिएंट वेपन के थ्रू किया गया है जो इस वक्त वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है और साथ में जो सी बीस्ट को डिप्लॉय मदर फ्लेम को वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए किया गया था क्योंकि एंशिएंट वेपन को चलाने के लिए मदर फ्लेम की एनर्जी की जरूरत होती है। और ये सब जानकर वेगापंक डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसको बिट्रे करने वाले उसके अपने बंदे थे। उसके बाद पाइथागोरस कहता है क्या हमें यॉर्क से इस बारे में पूछना चाहिए, जिस पर वेगापंक कहता है अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वैसे यॉर्क ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को उनकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है और इसके साथ ही उसने उनको मदर फ्लेम भी भेज दिया है। तभी शाका कहता है मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी भी मौका है। जिस पर वेगापंक कहता है बोट को रेडी करके यहाँ रह रहे बंदों को यहाँ से भेज दो, पर अब हमारा बचना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक पूरी नेवी को हमारी रिसर्च के बारे में पता चल गया होगा। इनफैक्ट वो तो हमारे अगेंस्ट सीक्रेट ऑर्डर भी इशू कर चुके होंगे और अगर बाई चांस हम यहाँ से भाग भी गए तो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट दुनिया का कोना कोना चेक करके हमें ढूंढ निकालेगी और फिर हमें खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ वेगापंक अपना हाल ओहारा जैसा नहीं होने देगा क्योंकि वेगापंक के पास इक्विपमेंट थे जिसके थ्रू वो अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा और वो अपनी मौत को वेस्ट नहीं होने देगा। उसके बाद वेगापंक पाइथागोरस और शाका से माफी मांगता है कि वो उसकी वजह से इस प्रॉब्लम में फंस गए। जिस पर पाइथागोरस और शाका कहते हैं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह ही सोचते हैं। उसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो क्लाउड लॉफ्ट टेक्नोलॉजी को किसी तरह से बचा के रहेंगे क्योंकि हो सकता है ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को बचाने में हेल्प करे। तभी हम देखते हैं वेगापंक ट्रांसपोंडर स्नेल को आयरन जायंट में रख देता है लेकिन वहाँ यॉर्क भी आ जाती है पर उसे देखकर वेगापंक नॉर्मली रिएक्ट करता है ताकि यॉर्क को पता ना लगे कि वो उसकी असलियत जान चुके हैं।
उसके बाद में 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर वेगापंक ट्रांसपोंडर स्नेल को सेट कर रहा है ताकि वो उसके मौत के बाद ट्रिगर होकर उसके मैसेज को वर्ल्ड में डिलीवर कर सके। इसके साथ ही वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मेमोरी को इरेज कर देंगे ताकि उनके बिहेवियर की वजह से उनका प्लान खराब ना हो। पर इससे पहले वेगापंक एक लेटर में सारी इंफॉर्मेशन लिख कर रखता है, पर सिर्फ वो इसमें कल्प्रिट का नाम नहीं लिखता है। फिर उन तीनों वेगापंक को होश आता है जिधर वेगापंक अपने लिखे हुए लेटर को पढ़ता है जिसमें उसने बताया होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को उनकी वर्ल्ड सेंचुरी की रिसर्च के बारे में पता चल गया है और साथ में उनको फ्यूचर में बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं, जो सुनकर सभी वेगापंक की फट जाती है। लेकिन इसमें वेगापंक अपनी लिखी हुई इस बात के बारे में सोच रहा होता है कि वो खुद को मरने को कैसे कह सकता है। उसके बाद में तब का सीन दिखाया जाता है जब स्ट्रो हेड क्रू, नेवी और 5 एल्डर उधर आ जाते हैं। तभी सीन उस टाइम की तरफ चेंज होता है जब सांजी वेगापंक के साथ बोनी को बचाने जाता है, जिधर वेगापंक सांजी को कहता है अब तुमको मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं खत्म होना चाहता हूँ। ये सुनकर सांजी बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जिस पर वेगापंक कहता है मेरी मौत से जरूर कुछ इंपॉर्टेंट चेंज होगा। इसके साथ ही वेगापंक सांजी को कहता है मैं चाहता हूँ वन पीस तुम लोगों को मिले। फिर हम प्रेजेंट में स्ट्रो हैट और जायंट को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है।